बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इन्फेक्शियस डिजीज़ शुरू किया है और आज हमारे साथ एक डिजीज़ है जिसका नाम है HIV। HIV ये एक डिजीज़ का वायरस है और ये इसके वायरस का नाम है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस ये एक वायरस है जो बहुत डेंजरस वायरस है। और ये वायरस जो है ये अमूमन जो है ये कॉमनली एक डिजीज जो आजकल हमारी इलाके में और हमारी कम्युनिटी में बहुत फैली हुई है। बहुत से अमवात भी इससे होते हैं। ये बहुत खतरनाक डिजीज है। जो डिजीज इससे काज होती है उसका नाम है एड्स। मतलब ये है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। जैसा कि पहले भी हमने इम्यूनिटी बयान किया है। हमने इम्यूनिटी में एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी कह दिया था और एक जो है नेचुरल इम्यूनिटी। तो याद रखना, जब ये वायरस जो है इंसान को किस तरह ये मुंतकिल होती है एक बंदे से दूसरे बंदे को, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका किस तरह है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें स्पेशली सेक्चुअली बहुत कॉमन सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। नंबर एक जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और साथ ही ये कंटामिनेटेड ब्लड से भी कंटामिनेटेड ब्लड सिरिंज ब्लड सर्जिकल ब्लड इससे जो है ये एक बंदे से दूसरे बंदे को मुंतकिल होती है। ये अमूमन पहले जो है पैथोलॉजी नहीं था, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते थे, लेकिन आज भी हम इन्वेस्टिगेशन हमारी कमी है। अमूमन जो है जो हेयर कटर है, कॉमनली हेयर कटर जो हमारी बालों को छोटे करते हैं, हेयर कटर जिसको हम कहते हैं हुजाम कहते हैं, उन लोगों को अमूमन ये मालूम नहीं है। और जब ये बीमार जो है इसके पास आती है और उसकी ब्लड से या उसकी ये इंजरी होता है और उसकी ब्लड जो है दूसरे बंदे को जब मुंतकिल होती है तो इससे ये होते हैं। इसके साथ ही डेंटल एक्सट्रैक्शन, टूथ एक्सट्रैक्शन, अमूमन जब हम दांत निकालते हैं तो इसमें ये भी अमूमन अब तो ज्यादा तो डेंटल टेक्नीशियन या डेंटल सर्जन के पास तो लेबॉर्ट्री होती है, वो अमूमन HCV, HBS, HIV ये करते हैं, लेकिन ज्यादा ऐसी भी आज भी है कि वो फिर भी ये नहीं करते। तो ये इस तरीके से हमारे माशरे में मुंतकिल होती हैं। याद रखना, इस बंदे की क्लिनिकल फीचर दो किस्म की होती है। एक होते हैं एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब ये है कि in some person HIV is present and active, but the person has no sign symptom of the disease। एक बंदे में ये वायरस मौजूद है, वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक कैरियर है। कैरियर का मतलब ये है कि दूसरे के लिए खतरनाक है। इसके बंदे में ये मौजूद है लेकिन इसमें कोई अलामत वगैरह नहीं है। कभी कभी 10 साल तक ये एक इंसान के जिस्म में रहता है लेकिन इस बंदे को कुछ नहीं कहता। जब इससे ब्लड या दूसरी बंदे इससे अफेक्ट होता है तो उसको मुंतकिल होते हैं, लेकिन इस बंदे को ये कुछ नहीं कहता। तो इसलिए इसको एक स्टेज जो है एसिम्प्टोमेटिक स्टेज होता है और दूसरा जब ये दूसरे को मुंतकिल होते हैं तो सिम्प्टोमेटिक स्टेज जब शुरू होती है तो सिम्प्टोमेटिक और इन्फेक्शियस स्टेज या प्राइमरी इन्फेक्शन इसको कहते हैं, वो बहुत खतरनाक होती है। यानी उस बंदे को क्या होता है, उसके मुख्तलिफ सिस्टम में जिसमें जो है ब्रेन नर्वस सिस्टम एंसेफेलाइटिस उसको भी होता है, साथ ही जो है डायरिया होता है और इसके साथ ही
जैंडिस भी होती हैं, साथ ही जो है इसकी रेनल फेलियर, रेनल डिस्फंक्शन, यानी इसकी मुख्तलिफ सिस्टम में मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन उसको होते हैं। और साथ ही याद रखना इसको ओरल जो है ग्लोसाइटिस भी होती है, ओरल कैंडिडियासिस, विजाइनल कैंडिडियासिस एंड जेनिटल फ्लोराइटिस एंड सो मेनी अदर सिम्टम्स अपीयर इन दीज पेशेंट्स। सो ये क्या करती हैं, ये वायरस जब इंसान में लॉन्ग टाइम रहता है तो ये हमारे बदन में एक खली होती है जिसको हम CD4 सेल कहते हैं। और ये किलर एक ऐसी सेल है जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करती है, तो ये इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी को कमज़ोर करती है और इस बदन पर, इस जिस्म पर, इस इंसान के जिस्म पर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अटैक करते हैं और साथ ही इसकी नमूनिया और अदर बीमारियां जो है इसके मुतासर होती है। साथ ही याद रखना इन्वेस्टिगेशन जिसका क्या है, हम इसकी ट्रीटमेंट सिंपल, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन एलाइजा की मदद से और PCR की मदद से, एलाइजा एंड PCR की मदद से हम HIV को डिटेक्ट करते हैं और इसकी अमाउंट और एक्टिविटीज को अमाउंट को भी हम इसके एंटीजन को हम मुतलक कर डायग्नोस करते हैं। जब ये डायग्नोस हो जाए तो इसकी ट्रीटमेंट याद रखना, अगेन हमने कहा था कि ये वायरल है तो एसिम्प्टोमेटिक है, इसका कोई खास इलाज नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए फिर भी एंटीवायरल ड्रग्स दे सकती हैं, एंटीवायरल जो कुछ आई है, लेकिन फिर भी वो मौजूद नहीं है, तो याद रखना ये क्योरलेस है। और साथ ये भी याद रखना कि ये एंटीवायरल में एसाइक्लोविर या पेनसाइक्लोविर, पेनसाइक्लोविर, एंटरफेरॉन एंड सो मेनी अदर ड्रग्स आर यूज्ड in these patient. And also we give symptomatic treatment like antidiarrheal या anti-jaundice and anti other symptoms sign जो उसमें होते हैं, फीवर होते हैं या सारी, ये हम इसमें देते हैं। तो ये एक खतरनाक बीमारी है, हमें हमारी जो सोसाइटी में, कम्युनिटी में हम इसका बहुत एहतियात करना चाहिए। जब हम एक हुजाम की दुकान में भी जाते हैं तो उसके साथ भी एहतियात करना चाहिए। जब हम एक डेंटल क्लिनिक के पास जाते हैं तो अपना टेस्ट करना चाहिए और उसके इंस्ट्रूमेंट चेक करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि ये हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा फैल रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।